आई थिंक जितनी भी मेरी थोड़ी बहुत इंग्लिश बेटर हुई है या हिंदी बेटर हुई है, उर्दू बेटर हुई है, मेरे को एक्टर्स की वजह से हुई है. Be it Dutt Saab, be it Meena Ji, be it anybody. And every time Meena Ji would look at him into the eyes, वो बेचारा अपने डायलॉग भूल जाता था. शॉर्ट स्टोरीज लिखती थी. When I was married to जावेद साहब, वो इत्तेफाक से पता नहीं कैसे जावेद साहब को मिल गई. यश जी ने आके सुना, कहने लगे नहीं ये सीरियल नहीं बनेगा, इसकी फिल्म बनेगी. एंड दैट वाज आईना. यश जी ने मुझे 5 मिनट में लम्हे का आइडिया दिया. आई लुक्ड अप टू हिम एज अ एल्डर ब्रदर और फादर फिगर. तो मेरे बच्चे भी वीकेंड्स पे आके वहीं रहते थे, तो आदि एंड दे वर ऑल क्लोज फ्रेंड्स. द मोस्ट रिस्की सब्जेक्ट व्हिच आई फेल्ट, व्हिच आई हैव रिटन, वाज क्या कहना. शी शुड गो बैक टू सैफ. आई वाज सो इम्प्रेस्ड विद ऋतिक. ही इज अ कंप्लीट एक्टर. फरहान की फिल्म चल गई, रॉक ऑन एंड यू नो स्टफ लाइक दैट, एंड दिल चाहता है वाज डूइंग वेल. आमिर का उसको कहना कि हाँ मैं कर रहा हूँ, मुझे तो शॉक लग गया. आई ऑलमोस्ट फेंटेड. एंड जोया भी, आई थिंक फॉर 7 years she was trying to make a film. तो ये जो लोग कहते हैं ना कि ये बहुत इजी होता है, नॉट जस्ट बिकॉज दे आर माई चिल्ड्रन, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ हाउ हार्ड वर्किंग दे आर. आई डोंट लाइक डबल मीनिंग डायलॉग. मैंने बल्कि 1-2 फिल्में छोड़ दी, अपना नाम हटा लिया उसमें से. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सूत्रधार विद विनीत राय में एक बार फिर. आज हमारे साथ हैं एक ऐसी कहानीकार जिनकी जिंदगी खुद एक इंस्पायरिंग फिल्म जैसी है. एक चाइल्ड एक्टर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत करने वाली हनी ईरानी जी ने 50s और 60s के दशक में अपने अभिनय से हमें लुभाया. 70 के दशक में हमारा दिल जीता, बल्कि 90s और 2000 के दशक में अपनी लिखी कहानियों से बॉलीवुड को रीडिफाइन भी किया. चाहे वो लम्हे हो, डर, आईना, कहो ना प्यार है या कोई मिल गया, उनके पेन से निकली हर कहानी में एक गहराई है. तो चलिए स्वागत करते हैं हनी ईरानी जी का. हनी जी, वेलकम टू सूत्रधार. थैंक यू सो मच. नमस्कार. थैंक यू. आपका बहुत बहुत स्वागत है. और इट इज अ नॉस्टैल्जिया मोमेंट फॉर मी, माय डैड, माय मॉम, एवरीबॉडी. सो कहते हैं ना, मैं भी आपको जो बोल रहा था कि यू आर द रियल इंडस्ट्री किड. आजकल लोग बात करते हैं, बट लेकिन 100 साल के इतिहास में 70 से 75 साल का इतिहास आप ही का है. मेरी एज बता दी आपने. ठीक है. दिस इज व्हाई आई वाज कॉल्ड. सो एज अ चाइल्ड एक्टर, वो 2 से 2.5 साल की लड़की जो सेट पे थी, जर्नी शुरुआत जो है वो किस तरीके से शुरू हुई इतने छोटे बच्चे की? डेजी वाज ऑलरेडी अ स्टार. जी. वो फिल्में कर चुकी थी, स्टार बन चुकी थी. जी. उनको साइन करने के लिए दुल्हाल गोहा साहब जी मेरी मदर से मिलने घर पे आए थे. जी. तो वो जब आए थे तो मैं आई वाज 2.5 years old और मैं खेल रही थी आसपास में. सो ही वाज टॉकिंग टू माय मदर और बात करते करते उन्होंने अपनी हैट उतारी, रुमाल से अपना सर पोंछा. जी. तो आई रियलाइज कि इनके सर पे बाल नहीं है. जी. So I got very excited about it. I don't know why. And I said कि मम्मा, इनके तो ये तो टकले हैं. एक तमाचा पड़ा जोर का. जी. एंड उस टाइम पे अलाउड था मारना बच्चों. हाँ. मुझे लगता है अभी भी शुरू कर देना चाहिए वापस. बिल्कुल बिल्कुल. Then he said कि ये how old is she? So my mother said कि ये 2.5 साल की है. बहुत ज़्यादा बोलती है. तो कहने लगे अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं इसको कास्ट कर सकता हूँ? बिकॉज मैं चाह रहा था कोई छोटा बच्चा अगर मुझे मिल जाए, बट वो हो नहीं रहा था. वो डायलॉग नहीं बोल पा रहे थे, बट ये तो अच्छा खासा बोल लेती है. तो थप्पड़ पड़ा. उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं इनको ले लेता हूँ क्योंकि ये डायलॉग बोल सकती है. दैट्स माई क्लेम टू फेम. दैट्स हाउ आई गॉट इनटू फिल्म्स. फिर उसके बाद इट जस्ट एक गांव की कहानी फिल्म का नाम था. क्योंकि आजकल के जितने भी लोग हैं, अब तो खैर फिल्म एजुकेशन, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल डोंट टॉक अबाउट फिल्म एजुकेशन, बट उस ज़माने में जो सिनेमा था, बिकॉज मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे कि ये म्यूजिकल
ये शुरुआत कहाँ से हुई है फिल्म इंडस्ट्री में? जब टॉकीज आया जी उसके बाद आप जिस समय में थे उस समय तो इंडस्ट्री में म्यूजिक एस्टैब्लिश हो गया था। जी जी जी। बट इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ये बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि म्यूजिकल की शुरुआत कहाँ से हुई। पहले तो हारमोनियम वगैरह पे सेट पे गाते थे ना, अच्छा तो वो रिकॉर्ड होता था, अच्छा लाइव होता था। म्यूजिशियंस नीचे बैठते थे, एक्टर पीछे गाना गाते थे, ओह अच्छा अच्छा। तो वो पूरा लाइव होता था। उसके बाद ये हुआ कि अब रिकॉर्डिंग हो सकती है, टेप हो सकता है, एंड देन इट केम। इसीलिए शायद वो 20-25 गाने हुआ करते थे पहले शुरुआत में दिन, बाद में वो 10 हुए, फिर 5 हुए, आजकल तो खैर बैकग्राउंड स्कोर रह गया। हार्डली है। बलराज सानी जैसे, सुनील दत्त जैसे काफ़ी लेजेंड्स के साथ आपने काम किया, उनकी यादें क्या रही और आज की जनरेशन को क्या सीखना चाहिए उस जमाने के एक्टर्स? आई थिंक जैसे मोस्टली पीपल विल नो कि मेरी एजुकेशन ज़्यादा नहीं है जी। मैंने सिर्फ 5th स्टैंडर्ड पास किया, वो भी बड़ी मुश्किल से, बिकॉज हम लोगों को स्कूल जाने का टाइम नहीं मिलता था एज अ चाइल्ड एक्टर। एज अ चाइल्ड एक्टर। तो वो स्कूल वाले नोटिस भेजते थे कि भैया लेके जाइए, ऐसे नहीं चलेगा। और बाकी बच्चे भी सोचते हैं कि हमको क्यों नहीं इतनी छुट्टियां मिलती। जी। स्कूल्स चेंज होते थे, एंड अल्टीमेटली ये होता था कि भैया ट्यूटर रख लो। अच्छा। तो ट्यूटर्स आते थे, वो सेट पे भी हमारे साथ होते थे। बट आई थिंक जितनी भी मेरी थोड़ी बहुत इंग्लिश बेटर हुई है या हिंदी बेटर हुई है, उर्दू बेटर हुई है, वो मेरे को एक्टर्स की वजह से हुई है। अच्छा। बी इट दत्त साहब, बी इट मीना जी, बी इट एनीबडी। जी। बिकॉज आई रिमेंबर वन इंसिडेंट, दत्त साहब, हम लोग कोई रशेस देख रहे थे दत्त साहब किसी गाने का, जी तो मुझे साथ ले गए थे। जी। उसमें एक लाइन आती थी, मौसम भी है समथिंग। जी जी जी। सो देन व्हेन वी केम आउट, ही केप्ट लुकिंग एट मी। सो मैं अपना कुछ सोच रही थी कि क्या सोच रही है, बोल। जी। तो ऐसे आप मौसम भी है कर रहे हैं, बट आपके हाथ में मौसम भी नहीं थी। जी जी जी। तो ही स्टार्टेड लाफिंग, ही सेड अरे बेवकूफ, एक मिनट रुक। देन ही कॉल्ड हिज स्पॉट बॉय जी। कि बाजार से मौसम्बी लेके आओ। जी। एंड देन ही एक्सप्लेन टू मी कि बेटा इसको बोलते हैं मौसम्बी, इट्स अ फ्रूट जी। जिसका हम लोग जूस पीते हैं, हाँ। और मौसम भी, हाँ। तो मौसम इज सीजन। तो इस तरह से सिखाते थे। जी जी जी। सो आई थिंक दैट काइंड ऑफ ट्रेनिंग वाज अमेजिंग। जी। जैसे बलराज जी ने मेरी मदर से कहा था कि आपने इंग्लिश टीचर रखी है, फलानी टीचर रखी है, उर्दू भी सिखा रहे हो, ये भी कर रहे हो, इट्स टू मच फॉर अ चाइल्ड। आपको अगर उसकी ज़बान साफ करनी है, जी, उसको म्यूजिक सुनने दो, लेट हर सिंग विद द म्यूजिक। राइट राइट। तो लता जी, रफ़ी साहब, इन सब के गाने सुन सुन के उसकी ज़बान वैसे ही साफ हो जाएगी। जी। प्लस वो लिप मूवमेंट दे पाएगी, जी जी। वो सिंगिंग कर सकती है। दैट्स हाउ द ट्रेनिंग वाज डन। अमेजिंग। इट वाज अमेजिंग, इट वाज रियली अमेजिंग। अमेजिंग। मीना जी तो ऑफ कोर्स, आपका तो मतलब शी वाज ऑलमोस्ट लाइक अ मदर। मदर टू मी, एब्सोल्युटली। उनकी क्या यादें हैं हनी जी? अरे कितनी सारी हैं। आई मीन शी वाज लाइक टू क्लोज टू मी। जी। उनके साथ घर जाना, आई रिमेंबर शी यूज्ड टू फीड मी हरसेल्फ, बेद मी हरसेल्फ, पुट मी टू स्लीप, फिर सेट पे लेके जाना सुबह। सो ऑल दोस थिंग्स आई वाज वेरी वेरी कंफर्टेबल विद हर, वेरी कंफर्टेबल। व्हाट अ वुमन, वेरी नाइस वुमन। इसीलिए वो पूरे शायद आज भी लोगों के दिलों में उसी तरीके से हैं, मधुबाला जी और मीना कुमारी जी। अब मुझे एक उनका इंसिडेंट याद है। हम लोग शायद कौन सी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, आई थिंक इट वाज पूर्णिमा इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तब मैं 10-11 साल की हो गई थी। तो वो उसकी शूटिंग कर रहे थे, और उसके अंदर एक सीन था, जो विलन थे वो सिद्धू या कुछ नाम था उनका, वो उनके हस्बैंड प्ले करते हैं। तो उनके साथ वो सीन कर रहे थे, एंड एवरी टाइम मीना जी वुड लुक एट हिम इनटू द आईज, वो बेचारा अपने डायलॉग भूल जाता था। अच्छा। मतलब हर थिंग, वो ऑरा वाज सो, एंड यू नो दैट कि बिकॉज शी वाज क्राइंग एंड शी लुक्स इनटू हिज आईज लाइक यू नो। तो वो इतने टेक्स हो रहे थे, इतने टेक्स। मीना जी टोल्ड हिम कि देखो बेटा, आई मीन डोंट वरी सिद्धू जी, मैं आई वोंट लुक एट यू स्ट्रेट, मैं साइड में देखूं जी। तो मतलब उनकी, मतलब लोग, एंड आई हैव नोटिस दिस कि अच्छे अच्छे एक्टर्स, इफ शी लुक्ड एट यू इन द आई स्ट्रेट, you would forget your lines. And she knew exactly, आप एक बार उनको बता दो कैमरा में, मीना जी आपकी लाइट यहाँ है, ओके, एग्जैक्टली वहीं आगे खड़ी होंगी। अगर कोई कवर हो रहा हो तो कैसे उसको। और वो दिखता भी है हनी जी, आज की जनरेशन जब हम उनको देखते हैं तो सभी लोग इतने सहज लगते हैं ना, मतलब कि दे मस्ट बी ग्रेट ह्यूमन बीइंग्स। एब्सोल्युटली। उनकी जो उनकी अदायगी में या उनकी आवाज में या सबकी आप देखिए, राजेंद्र कुमार जी, दिलीप साहब, नूतन जी। अनफॉर्चुनेटली दिलीप साहब का तो मैंने काम नहीं किया, डेजी ने काम किया। अच्छा। हाँ,
बट मैं उनकी फिरकी पकड़ती थी जब वो पतंग पतंग उड़ाते उड़ाते थे। सो दैट वाज वेरी ग्रेट, आई लव दैट। और उसमें भी कभी कभी हम लोगों को देते थे उड़ाने के लिए, तो हाथ पे टेप बांधते थे कि हम लोगों का हाथ मांझे से कटे नहीं ना। जस्ट लुक एट दोज लिटिल लिटिल थिंग्स दैट दे यूज्ड टू डू। खाने की टेबल पे लंच ब्रेक में सारे आर्टिस्ट, उस वक्त तो 5-5 6-6 स्टूडियोज होते हैं, मतलब सेट्स होते थे जी। तो सबके सब आके अपने अपने टिफिन लेके बैठे होते थे। कहीं राज जी बैठे हैं, नरगिस जी बैठी हैं, मीना जी बैठी हैं आपस में, और वहाँ डिस्कशन है, यार वो फिल्म मुझे तेरी नहीं अच्छी लगी, तूने वो काम अच्छा नहीं किया। निम्मी जी बैठी, नूतन जी बैठी। इट वाज सच अ, आई विश आई हैड दैट काइंड ऑफ ब्रेन एट दैट टाइम टू अंडरस्टैंड दिस और टेक फोटोग्राफ्स एंड जो आज है टेक्नोलॉजी तब होती शायद। जी जी जी। व्हाट एन अमेजिंग टाइम दैट वाज। एंड टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो ज्यादा अच्छा था इन अ वे। हाँ, आजकल जितनी हो गई उससे तो बेटर है कि ना होती। जो स्टारडम के बारे में जो बात होती है, यू नो व्हेन म्यूजिकल्स के बारे में बात होती है, तो वो जमाना, वो म्यूजिक क्या था, लिरिक्स क्या थे, इट वाज जस्ट अनदर टाइम। और किसी ने बोला था ना कि म्यूजिक के साथ साथ एक्टिंग के मोमेंट्स भी बदलते गए। बिल्कुल। शुरू के म्यूजिक में सिर्फ गर्दन घूमती थी। आप देखिए पुराने गाने, जैसे मधुबाला जी हैं, मीना जी हैं, जब उनके क्लोजेस आप देखते हो, इतनी देर तक कोई होल्ड कर सकता था? जी। उस वक्त तो पूरी पूरी लाइनें एक साथ बोलते थे, पूरे पूरे शॉट्स एक साथ होते थे। जी। सो यू नो टू डू ऑल दैट, टू कम ऑन स्पॉट, इट वाज, एंड दोस एक्टर्स वर वेरी वेल रिहर्स्ड आल्सो। एब्सोल्युटली। मतलब शायद वो एक बहुत बड़ा, आई गेस सो, बट अमेजिंग। कहते हैं ना कि एक बच्चे के ब्रेन का विकास ना 5 साल तक बहुत होता है। सो आपका, मुझे ऐसा लगता है कि वो वहीं तक हुआ, उसके बाद अब आप बोले तो उसके बाद नहीं हुआ। चलो नहीं, आपका जो विकास जो हुआ वो फिल्मों में इतना उस जमाने में हुआ कि उसके बाद तो फिर हमने आगे तो बहुत सारी बातें हैं, यू नो, एज एन एक्टर यू हैव एक्सेल, राइटर, एंड रियली अप्रिशिएट एंड थैंक गॉड दैट I've worked with the best of people, Motilal ji, everybody. I mean, now when I look back, I'm so lucky. जी, so lucky to have worked with them. जी जी। Even the directors, amazing. So उस जमाने में एक और बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि वो जो ट्रांजिशन जो था ब्लैक एंड वाइट से कलर्ड का, जी, वो टेक्नोलॉजी किस तरीके से, बिकॉज कुछ एक चीज़ें हैं जो बहुत क्यूरोसिटी है, क्योंकि आपने ना एक 70 साल का एक पूरा इतिहास देखा है। आई थिंक मेरी एक फिल्म थी प्यार की प्यास जी, वो सिनेमास्कोप में बनी थी जी। तो वो कहते थे कि भाई ये पहली सिनेमास्कोप कलर फिल्म, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। अच्छा। टेक्नोलॉजी तो मुझे नहीं मालूम ज़्यादा उसकी क्या हो सकती थी, बट दैट वाज वन थिंग दैट हैपेंड व्हिच स्टार्टेड। ईस्टर्न कलर बोलते थे कि ईस्टमैन कलर, एक ईस्टमैन कलर होता था। राइट। फिर एक और कलर होता था, गावा समथिंग, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, उसको भी एक बोलते, वो थोड़ा हार्ड होता था वो जी, गेवा कलर। सो उस जमाने में जितने भी डायरेक्टर और एक्टर होते थे, क्योंकि बातें तो बहुत होती हैं कि भाई मुगल आजम किस तरीके से बनी है और क्या हुआ, सभी को पता है, बट ये जो इन्फ्लुएंस, जैसे सलीम साहब ने कहीं पे बोला भी था कि भाई देयर इज नो स्टोरी व्हिच इज ओरिजिनल बिकॉज एवरीथिंग इज इंस्पायर्ड फ्रॉम समबडी। उस जमाने में भी जो जिस तरीके से हॉलीवुड चलता था, आप ऐसा महसूस करते थे कि डायरेक्टर्स इन्फ्लुएंस होते थे? उस जमाने में इतनी फिल्में देखने को मिलती नहीं थी लोगों को जी। बट जो अब्रॉड जा सकते थे, जो पढ़ सकते थे, जहाँ मैगजीन्स आते थे, they were all, most of them were very educated people like Bimal Roy, Guru Dutt Saab, they used to read a lot. तो उन लोगों को आई गेस इंस्पिरेशन तो मिलती होगी ना, and they used to get a chance to see those movies. करेक्ट। क्योंकि यहाँ पे फिल्में आना तो बहुत बाद में शुरू हुई, पहले तो पायरेटेड कैसेट्स आते थे जिसको ले लेके फिल्में बना देते थे यहाँ पे। जी। So all those things have started. बट नाउ तो इट्स एन ओपन मार्केट। बिल्कुल। और राज कपूर जी का जो खास करके जो शम्मी कपूर, राज कपूर, वो जो लोग थे, शायद उन्होंने बहुत स्टाइलाइज किया सिनेमा को लेटर ऑन। शम्मी जी ने डेफिनेटली, राज जी ने फिर भी बहुत अर्दी फिल्में बनाई हैं विद इट्स रूट्स, लाइक आवारा, श्री 420, दे वर ऑल दोस फिल्म्स, बट दे हैड अ मीनिंग, दे न्यू व्हाट दे वांटेड टू से। जी, उस टाइम पे एवरीथिंग वाज न्यू, you know, just pre-independence and stuff like that. फिर भी problems थी, तब हम लोग बोलते थे, you know, कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, फलाना, you know, those kind of things. तो ये सब चीजें होंगी ना, जी तब भी इंस्पायर तो होते ही होंगी। वो सुबह कभी तो आएगी, you know, those things. So they were all very, जो कहानियां भी होती थी वो दिल को छूने वाली होती थी।
they were touching people and they were from the people. Definitely from the people. It was coming from there. So इन लोगों ने बॉम्बे को ही क्यों चुना as film industry after partition? I guess because ज़्यादातर लोग यहीं थे और इंडस्ट्री यहाँ थी. I guess that must have been the reason because इतनी भी पुरानी इतनी नहीं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको बोलते हैं कि भाई के साथ बैठे. किसी ने बोला कि ये बॉम्बे में इंडस्ट्री है, दिल्ली में क्यों नहीं है, तो किसी ने दूसरे ने वी शांताराम जी, महबूब, द स्टूडियोज वर हियर ना. जी कोल्हापुर में भी स्टूडियो था लता जी के, शायद फादर का था या किसी का था. और मराठी सेंटर पुणे यहाँ था. सो आई गेस दैट मस्ट हैव बीन द कल्चर एंड नाटक कितने होते थे, नाटक कितने नौटंकी, फिर बाद में वो होनी शुरू हुई, यू नो दोस काइंड ऑफ थिंग्स. सो आई गेस दैट वाज द वो नाटकों के बीच में शायद वो जब टॉकीज आए तो अब मुझे याद आ रहा है कि कहीं पढ़ा था कि नाटकों के बीच में जो गैप होता था उसमें लोग डांस या म्यूजिक किया करते थे जी. और वहीं से जब फिल्म शुरू हुई जी तो फिर वो इंटरवल होने लगा. और जब शुरू में फिल्में भी जब रुकती थी इंटरवल के टाइम पे तो कुछ ना कुछ आइटम होता था. अगर आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर ऑफ इट, बट मेट्रो सिनेमा जो था जी, जब अंग्रेजी फिल्में लगती थी जी, तो उसके बीच में जो टाइम पीरियड होता था, एक 15 मिनट का या कुछ अच्छा इंटरवल, तो शो होता था. डांस करते थे लोग आके. दैट यूज्ड टू हैपन आल्सो. अमेजिंग. मतलब मेरे ख्याल से वो फेस्टिवल की तरीके से ही होता होगा, काइंड ऑफ कि भाई लोग आ रहे हैं, यू नो, फेस्टिवल की तरीके से है. कितना ब्यूटीफुल है, यू नो. एंड उसके बाद तो फिर आपका प्रोग्रेशन हुआ, बिकॉज वी वुड लाइक टू आस्क, बिकॉज डेजी जी वाज आल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट. शी वाज द बिगेस्ट. यस. सो उनका जो आप लोगों का जो वर्किंग स्टाइल था उसमें नेचुरली इतना टैलेंट कैसे था हनी जी? मतलब इतना टैलेंट कैसे हो सकता है 2 साल 3 साल के बच्चे? आई हैव नो आइडिया. आई थिंक बिकॉज हमें करप्ट नहीं किया गया. जी जी. हमसे ये नहीं कहा कि नहीं ये लाइन है ऐसे ही बोलो. जैसे एक फिल्म थी शायद तलाक जी, उसमें मुझे कुछ बोलना था राजेंद्र कुमार जी, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा जब माँ आएगी, ताकि उससे दरवाजा आता नहीं था. राइट. तो महेश कौल ने कहा डायलॉग राइटर से, प्लीज लीव हर अलोन, वो जो बोल रही है इतने साल का बच्चा इतना ही बोलेगा, ठीक है, लेट हर. तो इट वाज वेरी यू नो नेचुरल दैट वे. जी. और यही रीजन रहा शायद कि इतनी फिल्में 60 से 70 फिल्में आपने उस जमाने में एज अ चाइल्ड एक्टर की. देन प्रोग्रेशन हुआ, वो सीता और गीता. हाँ, सीता. उससे पहले कुछ फिल्में की जो रिलीज हुई, अल्लाह करे, बट आई जस्ट रियलाइज कि भैया दिस इज नॉट माई सीन. एंड आई वॉज वेरी वेरी इंटरेस्टेड इन द बैक स्टेज, क्या चल रहा है. जी. वॉज द कैमरामैन, कैमरा एंगल क्या है, डायरेक्टर क्या बोल रहा है, यू नो व्हाट इज गोइंग ऑन. देन आई बिकेम एन असिस्टेंट विद रमेश तलवार जी. आई वाज कमिंग ऑन दैट कि आपका जो बैक स्टेज का जो अनुभव था वो शुरू से आपकी इंक्लिनेशन एक्टिंग करते करते हो चुकी थी अबाउट द टेक्निकलिटी ऑफ द सिनेमा. या वांटेड टू नो दैट. सो आई वाज फॉर्चूनेट कि रमेश जी के साथ भी मेरा एक इंटरव्यू हुआ. आई नो, आई सॉ दैट. सो वो पहला अनुभव आपका, बिकॉज आपकी फिर राइटिंग पे तो ऑब्वियसली आएंगे, क्योंकि सिंस उस जमाने में वो जो सलीम जावेद का जो दौर आया जी, मतलब तूफान आया एक तरीके का जी, वो शुरुआत यू नो एज अ बर्ड आई व्यू, वो शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत हुई थी जंजीर से जी, बिकॉज जंजीर टुक द फिल्म इंडस्ट्री एंड एवरीबडी वाज लाइक अ स्टॉर्म, हिट लाइक अ स्टॉर्म. जी. तो वो जो इतनी बड़ी हिट हो गई फिल्म, एंड विद अमिताभ बच्चन, राइट, इट वाज अ बिग थिंग जी, एंड इट वाज अ फैबुलस फिल्म, नो डाउट अबाउट इट. एंड आई थिंक आल्सो द यूथ वाज गोइंग थ्रू दैट एंगर, the emergency kind of time, yes, that time, yes. So that kind of pushed it a lot. Uske baad Diwar, then Trishul, then Sholay, then one after the other. मैं तो आज भी अगर देखूं 50 साल में, जैसे शोले का जो सीक्वेंसिंग रहा है और शोले के जो एक्शन ट्रेन सीक्वेंसेस, वो आज तक रेप्लिकेट नहीं हो पाया. इट्स बीन 50 years. अमेजिंग. आप देखिए कितने फॉरवर्ड थिंकर्स होंगे. मतलब मैं तो ये सोचता हूँ कभी-कभी कि मतलब आज तक आप रेप्लिकेट नहीं कर पाए. So, what a script and what direction. वो होता ना कभी-कभी हर चीज परफेक्ट बैठ जाती है, गरारी फिट हो जाती है कि भाई कैसे सलीम जावेद साहब ने वो कहानी लिखी, प्रकाश मेहरा किस तरीके से आए, देन अमित जी की कास्टिंग कैसे हुई, बिकॉज दैट वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी पीपल हैव स्पोकन अबाउट.
एंड वहाँ से आपकी राइटिंग में तो काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा ही है। आपका जो पहला अनुभव रहा राइटिंग का, वो कहाँ से शुरू हुआ? मैं शॉर्ट स्टोरीज लिखती थी व्हेन आई वाज मैरिड टू जावेद साहब। आई यूज्ड टू राइट शॉर्ट स्टोरीज। एक तो मेरी स्पेलिंग्स बहुत बुरी है, मेरी हैंड राइटिंग बहुत बुरी है, सेम ग्रामर बहुत बुरा है, तो आई यूज्ड टू ऑलवेज हाइड, बट मुझे कुछ ना कुछ आइडिया आता था, आई यूज्ड टू रफली राइट इट डाउन। वो इत्तेफाक से पता नहीं कैसे जावेद साहब को मिल गई कॉपी। सो ही रेड एंड ही सेड के यू हैव रिटन दीज? आई सेड या। सो ही सेड व्हाई डोंट यू राइट? You have very good talent for it. I said, I can't read my own writing. He started laughing. He said, no, honey, you have something. Work on it. That was the thing it started from. So short stories जो लिखी जाती हैं. So what is the बहुत basic question है. But what is the basic difference of story and screenplay? Screenplay is when you elaborate it. उसको आप मतलब अगर मैंने एक लाइन में या 5 मिनट में आपको एक स्टोरी सुनाई है. जी. अब उसको आपको 2.5 घंटे की करनी है, तो उसमें क्या क्या आएगा? करेक्ट। हाउ डू यू बिल्ड इट अप? सो फॉर मी इट्स ऑलवेज बिगिनिंग, मिडल एंड एंड। राइट। सो दैट्स हाउ आई डू इट। बिकॉज ये कितना आसानी से बोल दिया आपने, बिगिनिंग, मिडल एंड एंड, बट वो 99% राइटर्स को समझ ही नहीं आता है आज की डेट में। मिडिल इसलिए होता है कि हमारे यहाँ इंटरवल होता है। हाँ, यहाँ पे तो कुछ कैच चाहिए इंटरवल, जब लोग समोसा खाने जाए बाहर कि वापस थिएटर में आए। जी। तो दैट यू हैव टू बी गुड एट। बीच में हमने काफी, बिकॉज वी विल नॉट, बहुत सारी चीजें हमने ऑलरेडी आपकी पढ़ी भी हैं, सुनी भी हैं कि किस तरीके से यू कम अक्रॉस, जब आपने एम्ब्रॉयडरी वगैरह भी शुरू की, देन उसके बाद एक वो राइटिंग का जो राइटिंग का किक स्टार्ट, चलो टैलेंट तो आइडेंटिफाई हो गया, लेकिन कमर्शियल सिनेमा में कहाँ से शुरुआत? वो अगेन आई वुड से आई वाज वेरी लकी बिकॉज यश जी एंड पैम वर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। राइट। और यश जी के साथ तो मैं उनकी धूल का फूल में काम कर चुकी थी, तो बचपन से हम लोगों का। सो एक दिन मैं और पैम ऐसे ही बैठे डिस्कस कर रहे थे, तो दे वांटेड टू कुछ टीवी सीरियल वो शुरू करना चाह रहे थे, तो उस पर बात चल रही थी, तो मैंने उनको एक आइडिया सुनाया था जी, 2 बहनों का, जो उनको बहुत पसंद आया। तो उन्होंने कहा चलो इस पे काम करते हैं, ये लिखो। तो मैंने लिखा, यश जी ने आके सुना, कहने लगे नहीं ये सीरियल नहीं बनेगा, इसकी फिल्म बनेगी, एंड दैट वाज आईना। अमृता सिंह अंजूरी। तो वो बनी। उस दौरान यश जी ने मुझे 5 मिनट में लम्हे का आइडिया दिया कि यार देख, मैं कुछ 15-20 साल से ये बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ये कुछ जम नहीं रहा है, सी इफ यू कैन डू एनीथिंग। तो वो 15 दिन में मैंने स्क्रिप्ट लिख के यश जी को सुनाई। वाओ, लम्हे। एंड देन क्या फिल्म थी, मतलब इट इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल फिल्म्स कैन बी मेड एवर। जिस तरीके से उसकी जो और बहुत ही अनोखी फिल्म थी, मतलब इट वाज नॉट सो इजी दैट टाइम, इस तरीके का बोल्ड सब्जेक्ट। और वो हम बात करते हैं यश जी के बारे में, बट वो बोल्ड सब्जेक्ट वो किस तरीके से आपके दिमाग में, किस तरीके से आपने वर्किंग की उसकी? I just felt कि जैसे हमेशा होता है, a young girl, I've also been young in my more, who are teenage girls, they generally invariably fall in love with somebody older than them. एक father figure kind of a thing होता है, या कुछ mentor होता है, या कुछ होता है, वो fascinate करता है, बिकॉज़ वो आदमी matured है। जी। He knows everything, so you are fascinated by that. Right. The same thing happens with young boys. They fall in love with women who are older. So वो रख के mind में I had done this कि इस पे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बट फिर भी लोगों को ऑब्जेक्शन लगा उस पे, I don't know why. बट रिस्पॉन्स तो मतलब कल्ट का ही आप कह रहे हैं। हाँ, तो वो ये जी का मुझे फोन आया था कि भाई री रिलीज में बहुत बड़ी हिट है। मैं कहा थैंक यू वेरी मच, मुबारक हो आपको। How was the media response that time on Lamhe? They had liked it, but they all felt that ऐसा हमको लगा कि वो बेटी के साथ जी। So अच्छा, there is casting is also very important, और खास करके लम्हे को कल्ट बनाने में ना अनिल कपूर और श्रीदेवी का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है। Even अनुपम जी, वहीदा जी, I mean of course जी। वो no doubt। कास्टिंग प्रोसेस क्या था उस जमाने में? Because we wanted to see somebody के जो young और innocent लगे पहले। अच्छा। और बाद में
मेच्योर लगे. जी. So इसीलिए एंड काफ़ी यश जी वॉज ट्राइंग दिस वन दैट वन, काफ़ी लोगों को, कुछ लोगों की ऑडिशन भी की, सब कुछ किया. जब अनिल की बात आई तो किसी ने कहा कि अनिल कपूर मूंछें नहीं कटवाएगा. जी. So we said that might be a problem because if he removes his mustache, he'll look very young. Correct, you're right. मगर जब उससे बात की और नेक्स्ट डे उसने मुझे उतरवा के रखा. चलो टेस्ट करो. So that was amazing. Yeah. अरे he's Superb. an amazing actor. Superb. Amazing actor. And even Sri Devi very smartly did. She had a little weight in the first half. जी. And second half she lost a lot of weight. जी. So it made her, she looked like a woman in the first half. Absolutely. And then she looked like a girl in this. So all those things made a lot of difference. Even हम लम्हे की बात पे आ गए, लेकिन आईना was a very bold subject. जी. और खास करके अमृता सिंह जी को उसके लिए अवार्ड भी मिला. जी. एंड जूही चावला और दो बहनों का वो जो रेजिलियंस था एक दूसरे के लिए, जी. वो सब्जेक्ट भी सोचना, वो किस तरीके से वो प्रोसेस, बहुत डायनामिक प्रोसेस. I'll tell you what it was actually, कि मैं ये सैक्रिफाइस फिल्म में देख के परेशान हो गई थी. मतलब और साउथ से बहुत आती थी ना कि एक बहन ने जहर खा लिया, दूसरी ट्रेन के नीचे आ गई, एक तोहफा. मतलब आई थिंक दे केम लेटर आल्सो, बट वो इतनी घबराहट होती थी कि हर आदमी सैक्रिफाइस करने के लिए क्यों तुला हुआ है. सही बात है. सपोजिंग आई डोंट वांट टू, ओके आई एम अ वेरी मीन पर्सन, आई एम अ वेरी सेल्फिश पर्सन. करेक्ट. दैट वाज इट. कि व्हाई नॉट. और कहीं ना कहीं गॉन विद द विंड का भी कैरेक्टर मेरे माइंड में था. जैसी वो थी, कुछ भी कर लेगी बट वो छोड़ेगी नहीं. So I said let's do that, and that's how it happened. बट बड़े रिस्की सब्जेक्ट भी थे, मतलब कन्विंस होना और बनाना, और खास करके मतलब मेरे ख्याल से I would say the most risky subject which I felt, which I have written, was क्या कहना. बट वो लोगों ने कैसे एक्सेप्ट किया और कितनी बड़ी हिट हुई वो हम लोग डर रहे थे कि शायद she should go back to Saif. Absolutely. So I said, आप मेरा नाम निकाल दीजिए. If she goes back to Saif, I'm not interested in giving you the script. And there I will say Ramesh Taurani and Kumar Taurani was absolutely behind me. कि नेहानी जी जो कह रही हैं वही रहेगा, देखी जाएगी जो होगा. जैसे यश जी ने कहा कि हम तो एंड यही रखेंगे, हम नहीं चले ना चले. Right. And that made a lot of difference. People appreciated that. और थोड़ी डिफरेंट भी थी. Yeah. कि भाई जो आदमी ने आपको यूज किया, आपको इतना बेइज्जत किया, आप फिर भी उसके साथ जा रही हैं. और ये आदमी जो बेचारा जेन्युइनली आपसे इतना प्यार करता है. सो इट वाज रियली लॉजिकल है, मतलब लॉजिक तो यही है. और सेंसिबल लड़की है, बेवकूफ नहीं है. हो गई एक बेवकूफी उससे, बट ही वोंट रिपीट इट. जी. दैट वाज द थिंग. फिर फिल्म आई डर, एंड डर वाज द डिफाइनिंग मोमेंट फॉर एवरीबॉडी, बिकॉज़ वी वर इन कॉलेज एंड वी वर लाइक एक एंटी हीरो. जी. मतलब वो उसका जो पागलपन है और वो जुनून, किरण. सो वो पूरा वो जो प्लॉट था, मतलब 3 कैरेक्टर्स, और किस तरीके से वो प्लॉट यश जी, मुझे आदि ने इसका आइडिया दिया था. अच्छा. कि हनी आंटी ये आप सुन लीजिए, ये बहुत अच्छा बन सकता है कुछ. एंड आई रियली लाइक्ड इट. और उसमें फिर वापस वही फैक्टर था कि मैं क्यों गिव अप करूं, जो हमने आईना में यूज किया था. जी. टिल एंड आई विल फाइट. ये तो ज्यादा ही लंबा चला गया, बट ही वाज क्रेजी अबाउट हर. बट उसमें भी आई वाज वेरी कॉन्शियस, यश जी वाज वेरी कॉन्शियस कि वी डोंट वांट इट टू लुक लाइक लस्ट. राइट. It shouldn't be that he just wants to be with her and sleep with her and stuff like that. No. He says, I'll marry you. मैं तुमको अपनी माँ के पास ले जाऊंगा शादी करके. तो वो जो एक था, it was a genuine love. He was fascinated and madly in love with her. Right. वो सिर्फ ये नहीं चाहता, वरना वहाँ बोट में ले जाके he could have raped her or done anything, but it wasn't that. Yeah. So make that very clear. कि there is a very thin line in that in this. अमूमन होता है ना कि भाई आप कभी किसी को बोल नहीं पाते हो. आप किसी को जब बहुत प्यार करते हो तो आप बोल नहीं पाते हो, तो वो इमोशन. और वो ऐसे ही कॉम्प्लेक्स आदमी था, उसके अपने प्रॉब्लम्स थे जी. तो वो नाम भी लेता था, इतना डर के लेता था कि यूज्ड टू स्टैमर. बट मेरे को याद है कि थिएटर में, मतलब शाहरुख खान वो स्विट्जरलैंड में है और शाहरुख खान इंडिया में है, तो पब्लिक चिल्ला रही थी थिएटर में कि अरे स्विट्जरलैंड जा. और मतलब आप सोचिए कि उसकी जो मेस्मराइजिंग जो था कि भाई शाहरुख यहाँ क्या कर रहा है. बहुत अच्छा किया भी उसने, बहुत अमेजिंग, बहुत अच्छा. एंड दैट इज दे वर ऑल वेरी गुड. एंड सनी देओल, मतलब अमेजिंग. आज तो सनी पाजी वापस से उसी मोड में है जो उनका चल रहा है. सो इस तरीके का
ऑब्सेसिव कैरेक्टर, मतलब एक ऑब्सेशन कितना है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है, वो थॉट प्रोसेस, वो डेवलपमेंट किस तरीके से था? एंड आपकी कुछ सिटिंग्स वगैरह भी हुई शाहरुख के साथ इस बारे को लेके एज अ राइटर? नहीं, हमने सुनाई थी कहानी उसको। अच्छा उसको सुनाई थी। अच्छा। आमिर को सुनाई थी उसको। आमिर का कोई रीजन हुआ, आई डोंट नो विद यशी क्या हुआ, ही सेड नो। सनी को सुनाई, सनी सेड कि आई विल डू द अदर रोल, द हीरो वन। And then we said, let's talk to Shahrukh, and Shahrukh jumped on it. He says, yeah, definitely I'm doing it. So that was it. और उनकी शायद उनके करियर की बाजीगर और डर, हाँ, ऑलमोस्ट साथ में जी। और दोनों में नेगेटिव कैरेक्टर, और उसके बाद and he loves playing negative characters. फिर उसके बाद ये रोमांटिक हीरो हो गया एकदम। नहीं, और आप लोगों के साथ तो उनका इतिहास रहा है, उन्होंने वापस से नेगेटिव कैरेक्टर फरहान के साथ डॉन में तो उनसे नेगेटिव काम निकलवा लेना आप लोगों को ज्यादा पता है। सो जैसे कमिंग बैक टू क्या कहना, क्योंकि उसके बारे में थोड़ा सा, आज की जनरेशन है ना, जो आज के लोग हैं वो बहुत ही उसको, उस जमाने में लोग सोचते थे कि भाई रेप विक्टिम है तो उसके साथ वो क्या होगा, तो वो कुछ इन्फ्लुएंस सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होके वो फिल्म बनी थी? जी, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था किसी गांव में जी एक 14-15 साल की बच्ची का रेप हो गया। अच्छा। एंड सम 30-35 ईयर ओल्ड गाय डिड इट। ओह। एंड द फैमिली, पुलिस केस वगैरह हुआ, बट दे विड्रॉ द थिंग, और उस लड़की की जबरदस्ती उस आदमी से शादी करवा दी। दैट यू हैव नो आइडिया, इट ड्रोव मी क्रेजी, जस्ट द थॉट ऑफ इट कि वो आदमी क्या करता होगा इस बच्ची के साथ, एंड व्हाई आर यू डूइंग दिस? एब्सोल्युटली। आई मीन इट्स द मोस्ट इनह्यूमन थिंग टू डू कि उसी आदमी के पास आपने उस बच्ची को भेज दिया जस्ट बिकॉज ही इज रेप्ड हर। कि लोग क्या कहेंगे, हु गिव्स अ डैम, राइट, you know, those kind of things. But यहाँ हमने ये किया था कि she is madly in love with Saif, right, and she doesn't think anything is wrong in it. And they have a physical relationship, and उसके बाद जब वो pregnant हो जाती है वो कहता है देखो मैं शादी तो नहीं करूँगा, right, या तो तुम बच्चा गिरा दो या किसी से शादी कर लो, I don't care, but मैं शादी में लव ही नहीं करता तुमसे। correct. तो that itself is so humiliating. फिर मैं कैसे उसी आदमी से शादी करूँगी? Even if he realizes in the end and comes and says कि I'm sorry और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं नहीं करूँगी। So that was what inspired. So वो एक इंस्पिरेशन थी कि भाई उस टाइम में। जी। आज तक के इतिहास में, फिल्मों के इतिहास में सबसे बड़ा डेब्यू अगर किसी इंसान का हुआ है, कंप्लीट डेब्यू, तो वो है हमारे ऋतिक रोशन। और कहो ना प्यार, no doubt about it. एंड वही जो कहो ना प्यार है कि जो उसका इंसेप्शन कहाँ हुआ, नंबर 1, आपकी किस तरीके से एसोसिएशन शुरू हुई राकेश जी के साथ, एंड किस तरीके से वो फिल्म का पूरा प्रोसेस रहा, वो आपसे जानना चाहिए। राकेश जी का मुझे एक दिन फोन आया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ जी। तो ही केम होम और उन्होंने आके मुझे आइडिया सुनाया कि भाई ये है आइडिया, इस पे काम। एंड हनी ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई हैव अ राइटर रवि जी, वो ऑलरेडी लिख चुके हैं, but I just feel that I need a little more fresh approach. So can you work with another writer? I said, of course I can. Right. And that's how it started. और फिर हमने उसको लिखा, and he was flawed. Rakesh ji himself has very good sense of script. Yeah. His inputs are very good. Guddu has very good. I mean, Dugu. And जब ये लिख दिया, ये हो गया, लड़की ढूंढ रहे थे पहले तो करीना थी, फिर कुछ प्रॉब्लम हुई, देन वी गॉट अमीशा एंड द प्रोसेस स्टार्टेड। एंड आई कांट टेल यू, आई वाज सो इम्प्रेस्ड विद ऋतिक। मैं तो आज हमेशा बोलती हूँ कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स वी हैव। या 100%। ही इज अ कंप्लीट एक्टर एंड हैज ऑलवेज, आई हैव सीन, मैंने तो इतनी क्रिश वगैरह सब की उनके साथ, कोई मिल गया फलाना, एवरीथिंग। आई हैव नेवर सीन हिम कि मेरा ये बेटर है, ये बेटर कर दीजिए, इसका थोड़ा कम कर दीजिए, मैं ये कर, इनसिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है। वो स्क्रिप्ट के हिसाब से काम करता है, विच आई लव, यस, विच इज अ वेरी कमेंडेबल थिंग। वरना आमतौर पे एक्टर इतना इन्वॉल्व अपने आप में होता है और इतना सेल्फिश हो जाता है कि किसी और को उतना वो फुटेज देना नहीं चाहता। बट दैट इज वन थिंग आई हैव सीन इन ऋतिक, नेवर डू दैट। एंड मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि वो सिनेमा का वो शायद 2000 के आसपास वो एवोल्यूशन भी था, मतलब जिस तरीके से जी, वो एक फ्रेशनेस आ गई, फ्रेशनेस बिल्कुल।
बिल्कुल। सो दो लोगों का नाम 100% आता है उस फ्रेशनेस में, मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा। एक आपका नाम आता है एज अ राइटर, जो कहो ना प्यारा ही, और दूसरा फरहान का नाम आता है दिल चाहता है। दिल चाहता है। वो दोनों सिमिलर टाइम की यंग फिल्म्स थी जी। एक माता जी ने लिखी थी और एक बेटा जी लिख रहे थे। सो ऋतिक रोशन शायद बहुत कॉमनैलिटी है ऋतिक और फरहान के बीच में एज दे चूज देयर फिल्म्स, जिस तरीके से वो अपने काम करते हैं, जिस तरीके से फरहान ने एज एन एक्टर भी बेहतरीन काम किया है। तो वो उस समय वो जो पूरा प्रोसेस जो फरहान का फिल्म बनाने का था उस समय, उसके बारे में आपसे डिस्कशन होता रहता था, या आपको कब पता चला कि ही वांट्स टू डायरेक्ट और ही वांट्स टू एक्ट? मुझे तो शौक लग गया जब उसने मुझे बताया कि मैं फिल्म बना रहा हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा तुम किसके साथ बना रहे हो? तो कहने मेरा एक फ्रेंड है रितेश, हम लोग मिलके कर रहे हैं और स्क्रिप्ट मेरे पास रेडी है। तो मैंने कहा किसने लिखी है? तो ये तो मैंने लिखी है। अच्छा। And he said, who are you taking? He says, Amir. So I said, you have to go and meet. He said, I've already met Amir. And he said, yes. Wow. I almost fainted. I said, when did this happen? He says, Mom, I did it and I just wanted to surprise you. And it was a surprise. Yeah. Surprise. आमिर का उसको कहना कि हाँ मैं कर रहा हूँ तो स्क्रिप्ट अच्छी होगी। बिल्कुल। जावेद साहब was also surprised when he was told about it. So it was amazing. क्योंकि डिफाइन किया उसने, खास करके आज भी 25 साल बाद है ना, दिल चाहता है जैसी मॉडर्न फिल्म नहीं है। आज 25 साल होने को जा रहे हैं, लेकिन आप देखें कि उस जमाने में जो फरहान ने थॉट सोचा वो आज वो चीजें आज हो रही हैं। जोया भी NYU से करके आई थी डायरेक्शन, मीरा नायर को असिस्ट कर चुकी थी, तो फरहान took her as the first AD. So you know all that, the whole thing was very new. और हम जब सेट पे पहली बार गए तो हमने देखा जोया माइक पे कुछ बात कर रही है, अच्छा एक्टर इज ऑन द वे। मैं कि ये क्या हो रहा है भाई? तो पता चला भाई अब एक्टर उसमें से निकला है, सेट पे आ रहा है, हर चीज रेडी होनी चाहिए। इट वाज अमेजिंग, इट वाज अ न्यू वे ऑफ वर्किंग। एब्सोल्युटली। यू नो एवरीबडी न्यू व्हाट दे आर सपोज्ड टू डू। कोई ऐसा वेला नहीं घूम रहा था कि हटो बाजू। जोया के बारे में तो अपूर्वा लाखिया also spoke very highly about her because he came last time. रीमा, they were assistants. They were all assistant. But जिस तरीके का वो मैग्नीट्यूड था, मतलब वो भी खैर दिल चाहता है और लगान, दो फिल्में आमिर की भी डिफाइनिंग वो रही। सो ये जो पूरा जो वो टाइम जो था 2000, मैं क्योंकि खास करके इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज फरहान, ऋतिक, अभिषेक बच्चन, करीना, शाहिद, इस एक बहुत एक नया लॉट 2000 और 2003 के बीच में आया। सो क्या बात थी इन लड़कों में कि यू नो आज भी? I just think people wanted that freshness. Yeah, right. It just happened at that time. Maybe that they were looking just as Zanjeer के time पे people accepted Amitabh. Absolutely. They wanted that angry young man. Absolutely. उस तरह की चीज इनके साथ हो गई कि अब हाँ relief, new people, new faces are coming in, you know. So I guess that was it. And they were too good. Akshay was so good. Akshay Khanna was so good. आज भी you see Akshay Khanna doing Aurangzeb. You know how amazing, absolutely. So क्रिश वाला जो प्रोसेस भी रहा, बिकॉज वो तो बहुत आसानी से हमने बात कर ली कि भाई राकेश जी के साथ ये हुई, फिर क्रिश हुई, क्योंकि सुपर हीरो की मेरे हिसाब से फर्स्ट सुपर हिट फिल्म जो थी वो कोई मिल गया जी, और क्रिश जी, और वो रही। तो उसका पूरा प्रोसेस क्या था और क्या उसमें बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हॉलीवुड का इन्फ्लुएंस रहा उस फिल्म के? I won't say that. एक्शन वगैरह तो यस, दे हैड पीपल कमिंग फ्रॉम देयर एंड डूइंग इट, बट प्रोसेस ये था कि बिकॉज देयर वर 3-4 राइटर्स, सो इट वाजंट जस्ट कि मैं अकेली थी, नहीं, रॉबिन दा थे, सचिन दा थे, एक दो और राइटर्स थे, डायलॉग राइटर थे, सो वी वर ऑल देयर, वी यूज्ड टू ऑल मीट विद राकेश जी, सबके डिस्कस। तो राकेश जी पहले कुछ दिन जरा परेशान थे मेरे साथ, पहले यार कुछ टेंशन तो नहीं हो जाएगी, यू विल बी कंफर्टेबल ना। आई सेड राकेश जी प्लीज, आई मीन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, कोई ईगो हासिल यहाँ नहीं होने वाला, नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं हुई। एंड इट वाज सो गुड एंड सो कंफर्टेबल कि अगर मैंने कोई आइडिया बोला तो वो वहां से उन्हें अरे यार इसको थोड़ा ऐसे कर दें, तो इट यूज्ड टू बी फैबुलस, you know, the 4-5 minds working together made a lot of difference, and that's the first time I've worked like that. So I thoroughly enjoyed it. Thoroughly enjoyed it. That shows also. फिर Krish 2 again we did together. It was super. Krish 4 आ रही है अभी? अब सुना 4 आ रही है। So उसमें भी अभी देखा जाएगा कि आगे क्या होता है।
क्योंकि आपकी बात हो और यश चोपड़ा जी की बात ना हो, बिकॉज ही इज वन ऑफ द ओनली लेजेंड्स इन द इंडस्ट्री जिन्होंने मतलब रीडिफाइन किया इंडियन सिनेमा को जी, और हर तरफ डिफरेंट टाइप फिल्में बनाई हैं। सो यश चोपड़ा जी के साथ आपका प्रोफेशनल रिलेशनशिप बहुत शुरुआत से ही है, क्योंकि एज एन एक्टर भी आपने काम किया जी। कैसा था, मतलब इफ वी यंग पीपल, आई वुड से घर जैसा था। हाँ, I looked up to him as an elder brother or father figure, whatever you may call it. And very close to Pam, of course. And मतलब हम लोग तो रहते थे उनके घर में जी जब किसी स्क्रिप्ट पे काम, बिकॉज यश जी भी सुबह बहुत जल्दी उठते हैं, मैं भी बहुत जल्दी उठती जी। तो ये होता था कि 6 बजे गद्दा रूम में मिलते हैं सब लोग 6 बजे उठ, मैं अपने उनके बेडरूम से उतर के वो आते थे, गेस्ट रूम से उतर के मैं आती थी, हम लोग बेडरूम में बैठते, अब लोगों की चाय नाश्ता उधर ही आता है, लंच उधर ही होता था, ऑल दैट यूज्ड टू हैपन। माय चिल्ड्रन यूज्ड टू कम, बिकॉज़ वहीं रहती थी मैं, तो मेरे बच्चे भी वीकेंड्स पे आके वहीं रहते थे, तो आदि एंड दे वर ऑल क्लोज फ्रेंड्स, सो इट वाज लिटरली लाइक दैट जी। मजा आता था बहुत उनके साथ, तो काम करने में बहुत मजा आता। एंड शाहरुख सर ने एक बार बताया कि दूसरा एक टैलेंट था उनकी बात समझना। हाँ सो बहुत जल्दी बोल रहे थे, बहुत जल्दी तो ओके, बाकी तुम समझो और तुम्हारा काम समझो, मैंने बता दिया। सो किस तरीके से आइडिया सुनाते थे और किस तरीके से आप लोग अडॉप्ट करते थे वो? आई गेस वो ट्यूनिंग थी, मैं समझ जाती थी वो क्या कह रहे हैं, बट ही हैड अ फैबुलस सेंस ऑफ ह्यूमर, फैबुलस सेंस ऑफ ह्यूमर, और मतलब हर चीज हंसी खेल में निकल जाती थी, शूटिंग में भी बिल्कुल सो प्लेजेंट, ऐसा लग रहा पिकनिक कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। सेम थिंग विद राकेश जी। और उन लोगों में सेंस ऑफ ह्यूमर, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट चीज होती है हनी जी, I know. मतलब आप देखिए जावेद साहब, सलीम साहब, यश चोपड़ा जी, आप राज कपूर, ये इन लोगों में, मनोज कुमार जी, you know, on last days, you know, I used to meet him and his sense of humor was on another level. मतलब किस तरीके से वो जीवन को कितने सहज तरीके से वो लोग चलाते थे ना, But you needed that, I think. and वो थोड़ा सा ना वो आज थोड़ा सा मिस मैच है। देन ये राइटिंग से फिर डायरेक्शन का ट्रांजिशन किस तरीके से हुआ, एंड यू नो किस तरीके से? I wanted to be a director, जी and I was writing a film for Dinesh Gandhi ji अच्छा called Avaris, अक्षय खन्ना। तो उस फिल्म के दौरान उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने सुना तुम आप डायरेक्टर बनना चाहती हैं, हाँ मेरे लिए बनेगी, मैंने कहा नहीं की और पूछ सो इस चलिए आप तैयारी कीजिए, विल डू दैट, एंड दैट्स हाउ अरमान गॉट इनटू इट, एंड आई वाज वेरी कंफर्टेबल वर्किंग विद अनिल, अमित जी, प्रीति, ग्रेसी, सो डिड दैट। So that is the only one film you directed. That film didn't do that well as much as we expected it to. But बेचारे दिनेश गांधी was ready to start another one with me. He says आप क्यों वो हो रहे हैं demoralized, मैंने तो पूरा पैसा रिकवर कर लिया, ये कर लिया, ऐसे नहीं, फिर भी you know you feel. So I said maybe I've gone wrong somewhere, so I just need some time. वो टाइम करते करते इतना टाइम निकल गया और ऐसे कोई मुझे ऑफर्स भी नहीं आ रहे थे कि आगे कीजिए, so ऐसे जाने दो, maybe it's not in my डेस्टिनी। जी, क्योंकि फरहान जैसा आपने बताया कि he was quite you know fascinated about cinema, and जी उन्होंने लिखा, because Zoya comes across as one of the finest directors we see today, जी, you know, उनका जो पूरा ग्राफ रहा है, वो ग्राफ ना शुरुआत में शायद उनको स्ट्रगल भी करना पड़ा बहुत ज़्यादा, तो वो किस तरीके का था जोया का स्ट्रगल, बीइंग इन द फिल्म? पीपल टॉक अबाउट फिल्म इंडस्ट्री के बच्चों के बारे में। I think for 7 years she was trying to make a film and no actor was willing to do it. It was just a very sad period for me to see her like that, because she tried her best. तो ये जो लोग कहते हैं ना कि ये बहुत easy होता है, ऐसा easy नहीं था। नहीं। So luckily ultimately फरहान की फिल्म चल गई, Rock On and you know stuff like that, and दिल चाहता है was doing well, and you know, so we took Farhan and everybody did a little cameo in that. And that's how it started. Then again she got a little disappointed. The film didn't do that well. But according to me, that is still one of her best films. Luck by Chance. Luck by Chance is today's film, हनी जी। Yeah. आज जो हो रहा है ना, वो जोया ने 20 साल पहले बताया है, 15, 16, 17 जो भी इतना जो आज चल रहा है, बिकॉज जिस तरीके की फिल्म फैमिलीज और जिस तरीके के वो प्रोडक्शन फाइनेंस ये जो चीज़ें हैं, बट इट इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल फिल्म।
और खास करके But she got a lot of appreciation for it, and that's why it became easier for her to do the next film. करेक्ट so कितने डिस्कशन होते हैं जोया और फरहान के आपके साथ डिस्कशन films को लेवल लेके? होता है जब इनका एक ड्राफ्ट कंप्लीट हो जाए, देन दे सेंड इट टू मी अच्छा और जावेद, एंड वी बोथ हैव आवर ओन ओपिनियंस, आवर ओन पॉइंट्स, व्हाटएवर. तो अगर वो एग्री करते हैं तो बोलते हैं ओके, अगर नहीं एग्री करते तो कहते हैं नो, यू आर आउटडेटेड, नो दिस इज हाउ इट शुड बी, दिस आई डोंट थिंक दिस विल वर्क. या So then you leave. I never say कि नहीं मैं जो बोल रही हूँ वही सही है, because I've been proven wrong so many times. I can't You're say I'm right. ये गलत है वो गलत है मैं चुप ही रहूँ तो अच्छा. So जो उनको पॉइंट सही लगता है, ये लगता है, then they appreciate it. कि yeah, you're right mom, this will. राइट So that way. स्क्रिप्ट डॉक्टर का रोल जो है बच्चों ने आप लोगों को दिया हुआ है हाँ दिया हुआ है. कि मतलब भाई आप बताइए और But वो करते अपनी है. अपनी करते हैं And we leave it to that. And कि which is good भाई this is what we feel, but it's up to you. yeah because that's how you At least you put them on another track कि ऐसे भी जा सकता है, देख लो अगर जाता है तो, नहीं जाता तो. yeah because you know you've raised them like that ना, because ये बहुत आसान है कहना कि वो जो आप करते हैं अपने मन की करते हैं, लेकिन आपने उनको बड़ा भी उसी तरीके से किया है वैसे कि आप जो भी कर रहे हैं आप सही करें गलत करें, take responsibility. टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. और दैट इज सच एन अमेजिंग, बस उसमें डिस्कशन है ही नहीं कि हाउ यू रेज्ड किड्स. सो वो ऑटोमेटिकली पता चल रहा है कि यू नो अगर वो लोग इतने ओपन माइंडेड हैं या इतने मतलब जिस तरीके से आपके घर में पारसी फैमिली एंड मुस्लिम कल्चर एंड हिंदूज एंड यू नो everything एवरीथिंग और उनकी बातों में for भी पता years, for years, उनकी बातों में भी पता चलता है जिस तरीके की कम्युनिकेशन उनकी होती है, दैट दे वेरी and very obediently they'll come for the Lakshmi Puja on Diwali all dressed up and all. For my Parsi New Year there'll be Christmas we celebrate, so it's great fun. सो हनी जी एज अ राइटर डायलॉग्स का क्या रोल है एक स्क्रीन प्ले में? बिकॉज आपकी जितनी भी फिल्में रही हैं उसके अंदर यशराज लीजिए जी डायलॉग्स आर वेरी पावरफुल एंड इवन सलीम जावेद साहब और उसमें देखिए सो डायलॉग्स कितना एसेंशियल है सिनेमा में और क्या वो एक अलग स्किल सेट है? ऑफ कोर्स बिल्कुल है, बिकॉज मेरी स्क्रिप्ट जो होती है उसमें मेरे डायलॉग्स होते हैं जी कि दिस इज द मूड, ये कैरेक्टर मेरा इसी तरह से बोलेगा, ये कैरेक्टर इस तरह से बोलेगा जी. एंड एक चीज़ का मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ, जी आई डोंट लाइक डबल मीनिंग डायलॉग्स. आपकी फिल्मों में कभी भी मतलब कहीं या कुछ औरत को डिग्रेड करना या कुछ उस तरह की लैंग्वेज यूज़ करना या यू नो, आई विल नॉट अलाउ इट. मैंने बल्कि 1-2 फिल्में छोड़ दी, अपना नाम हटा लिया उसमें से जब मैंने देखा कि ये क्या हो रहा है. नो वे, आई विल नॉट अलाउ दैट. एंड आई थिंक दैट सेम गोज फॉर सलीम जावेद. क्या उनकी चीज़ें होती इतने क्लीन नीट, आई मीन एंगर भी है तो अपनी जगह है, उसमें वो यू नो बदतमीजी नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आपका कमांड होना चाहिए लैंग्वेज पे, जी जिस लैंग्वेज में भी आप लिखते हो, राइट. वो उर्दू हो, हिंदी हो, मराठी हो, गुजराती हो, अगर आपका कमांड नहीं है तो आप कैसे लिखोगे? बिल्कुल बिल्कुल. एंड आई जस्ट फील कि एक चीज़ और जो बहुत अच्छी हुई है, आपके लोग नेचुरल डायलॉग्स लिखने लगे हैं. वो पहले प्ले की तरह वरना होते थे कि यू नो बोले चले जा रहे हैं, बोले चले जा रहे हैं, यू नो. अब वो नहीं होते, अब 2-3 लाइन में बात समझ में आ जाती है लोगों को. और पहले हम लोग रिपीट भी बहुत करते थे ना कि शायद ऑडियंस भूल गई और ऑडियंस को याद नहीं, तो यू नो ऑल दोस थिंग्स. सो नाउ इट्स बिकम मच मोर. एग्जैक्टली. इवन आप गानों की राइटिंग देखिए ना, आप मतलब हिंदी. बट नहीं, यहाँ मैं आपसे जी सहमत नहीं हूँ. आई मिस माई लिरिक्स जो पुराने होते थे. पुराने की बात कर रहा हूँ. हाँ ओके, मैं समझी आप बोल रहे हैं कि नहीं, मैं तो पुरानों की बात कर रहा हूँ. ये हसरत जयपुरी जी और सुल्तानपुरी जी और ये जितने भी लोग थे, यमक अलंकार. आज मैं अगर लोगों को पूछूं कि हिंदी में अनुप्रास और यमक अलंकार क्या है, उनको वो भी नहीं पता. हिंदी के राइटर्स हैं लेकिन उनको हिंदी नहीं पता. बट क्या राइटिंग होती थी, साहिर साहब, मजरू साहब, आई मीन दे वर ऑल मतलब रियली. आनंद बख्शी आल्सो, यू कांट डिनाई दैट. कमाल, सच अ ब्यूटीफुल कमाल. और शायद इसीलिए ना आपकी सारी स्टोरीज में जैसे वहीं से बात निकल रही कि विमेन ओरिएंटेड स्ट्रॉन्ग रोल्स आपने लिखे जी. मतलब वो भी जैसे सलीम साहब ने एक बार उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि डायलॉग्स अगर आप शोले के देखें तो जो हमने 10 दिन में एक डायलॉग लिखा वो किसी को याद नहीं है,
लोगों को डायलॉग याद है, होली कब थी? कितने आदमी थे? सांबा, really, that's true. आप उसमें उन्होंने शायद एक सीन बताया कि वो गब्बर जब गांव में आते हैं और गांव में आके जब वो बोलते हैं कि मैं पूरा लोहा तेरे शरीर में उतार दूंगा, वो किसी को याद नहीं, बट हाउ ब्यूटिफुली रिटन. जो आप नॉर्मल बातें करते हैं वो डायलॉग्स ना, वो सलीम साहब और जावेद साहब की मेरे ख्याल से वो थी, और आपकी भी सारी फिल्मों में रहा है. तो ये स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स, यू नो, इट इज, ये हमेशा एम्पावरमेंट का आपका थॉट हमेशा से रहा है, बिकॉज इस तरीके की फिल्में क्योंकि आप झलक आती है. मोस्ट ऑफ द टाइम एक्टर्स जो थे, हीरोज, वो बोलते हैं आनी के तो हीरोइन को तो ज्यादा इम्पोर्टेंस देगी, जस्ट ऑलवेज बी, बट दे वर ऑलवेज बैलेंस्ड, ऐसा कुछ नहीं जी. बट आई डू फील आई नीड दैट रिस्पेक्ट. जी जी. हनी जी, एक अच्छा राइटर बनने के लिए क्या स्किल सेट जरूरी है? आई थिंक आपको खुद अच्छा इंसान होना चाहिए. You should understand other people's problems. जी. You should have compassion. And I think anger is not a bad thing. Anger should be there, but you should know how to use it in your favor. Right. You know, those kind of things are very important. आपको पढ़ना चाहिए. लोग क्या लिख रहे हैं? What is going on? You should know that. If you are aware of that, it will make a lot. I don't think people read nowadays. आजकल के जो हो रहे हैं, वो जो देखा हुआ है उन्होंने, वो देख के बना रहे हैं फिल्में. राइट. बट वो जो जिंदगी से टच में नहीं है. जी. सो यू नो दैट्स व्हाई दैट टच इज मिसिंग. करेक्ट. दैट इमोशन इज मिसिंग. और आजकल मैंने नोट किया है कि लोग इमोशन से बहुत कतराते हैं. जी. They don't like to show emotion much. They'll show anger, they'll show violence. जी. But emotion, पता नहीं, उनको लगता है अरे नहीं यार, रोना धोना कहाँ. But I just feel कि आज भी अगर कोई अच्छी इमोशनल फिल्म आएगी वो चलेगी. Because that is something you cannot take away from a person. If it touches you, it is going to do well. And family values और वो relations, वो सब कितने लोग आउट ऑफ जॉब हो गए ना. मदर भी गई, सिस्टर भी गई, विलन गया, बिल्कुल, वो कैबरे डांसर गई, मुजरा डांसर गई, सब कॉमेडियंस गए. आई मीन कुछ बचा ही नहीं अब मैं सब वही है कि मतलब आप एक पूरा एक समाज को लेके, एक सिनेमा एक मिरर होता था समाज का. आज वो समाज जो है वो कहीं ना कहीं वो सामाजिक चीजें मिसिंग हो रही हैं. I feel that. और एक और चीज है जो बड़ी इंपॉर्टेंट आजकल चल रही है, जो कि एकदम कानों में चुभने लगी है, कंटेंट. सो ये कंटेंट, इतनी बातें हो रही हैं, बन क्यों नहीं रही? I don't know. मुझे समझ में नहीं आता उसका मतलब क्या, मतलब what are you trying to say? जी. सो एक माँ के तौर पे आपको कितनी खुशी होती है जब आप फरहान और उनकी बॉडी ऑफ वर्क देखते हैं? बहुत होती है, टच वुड, रियली. बिकॉज आई नो वन थिंग, नॉट जस्ट बिकॉज दे आर माई चिल्ड्रन, जी, बट मैं आपको बता नहीं सकती हूँ हाउ हार्ड वर्किंग दे आर. मतलब फॉर जोया एंड फरहान, अगर उनकी पिक्चर फ्लोर पे है, nothing else matters. Nothing else matters. मतलब घर में भी मेरा स्टाफ बोलता कि खाना नहीं खाया है, टाइम नहीं है, उनका आया था. इट इज़ लिटरली लाइक दैट. फरहान का जिम जाना, जोया का जिम जाना, देन दे हैव टू सिट ऑन द स्क्रिप्ट करना, इतने घंटे डिस्कशन. आई मीन आई हैव नेवर सीन जावेद साहब वर्क. आई हैव नेवर वर्कड सो हार्ड. आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्ट. जी. बट ये लोग तो मतलब, बट उनकी उनसे टाइम लेना पड़ता भैया. संडे को फ्री थोड़ी देर के लिए आप मिल भी लो. बट आई एम तो ग्रेट फैन ऑफ फरहान, बिकॉज जिस तरीके से दिल चाहता है, लक्ष्य, उसके बाद एज एन एक्टर ही एक्सेल्ड, एंड उनकी जो एक्सेल एंटरटेनमेंट है वो भी एक्सेल कर रही है. सो आपको, जोया को और आपकी पूरी फैमिली को हम बहुत विश करते हैं कि आप इसी तरीके से अच्छे चीज़ें करती रहिए. एक चीज़, आज की डेट में आर यू डूइंग समथिंग? कोई नई फिल्म वगैरह आ रही है या कुछ किताबें? फिल्म तो नहीं आ रही हैं. लाइक आई डन 2 स्टोरी चिल्ड्रन स्टोरी बुक्स. अच्छा. 2 किताबें मैंने लिखी हैं, विच इज अवेलेबल ऑन Amazon. जी. शाकिया एंड अकीरा. अच्छा. इट्स कॉल्ड शाकिया एंड अकीरा एंड द ग्राउची आउल. अपने ग्रैंड डॉटर्स के लिए मैंने लिखी थी. अच्छा. If you know what you know. So those are there. Then they want me to now write more children's books. Wow.
तो वो लिख रही हूँ, कुछ वेब सीरीज लिख रही हूँ, कहानियाँ लिख रही हूँ, मैं अपना लिखती रहती हूँ, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच so मैम, much आप for आए having और me. बहुत ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन रहा, इनसाइट मिले उस जमाने के बारे में भी, बिकॉज यू नो पीपल शुड स्टार्ट वाचिंग दोस फिल्म्स अगेन They should. टू मेक गुड कंटेंट एज पीपल से। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन सूत्रधार। थैंक यू वेरी मच। सो दोस्तों, ये थी हमारी हनी ईरानी जी के साथ बहुत सुंदर बातचीत, एक ऐसी लेखिका जिनकी जिंदगी और कहानियां दोनों ही इंस्पिरेशन से भरी हुई हैं। अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और कहानी के साथ, सिर्फ सूत्रधार विद विनीत राय पर। धन्यवाद।